14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा देना। एक चीज छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि को जरूर ही कर लेना चाहिए। और भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मां लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि बस आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए कैसे आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। तो वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे आपको झाड़ू के नीचे रखना चाहिए? इसी के साथ भक्तों, मकर संक्रांति के दिन करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय भी आपको जरूर करने चाहिए जो तत्काल आपकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। जी हाँ भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जो महिलाएं बिना किसी को बताए चुपचाप घर के हल्दी के डिब्बे में डाल देगी, ये एक छोटी सी चीज, उनका जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे, ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ रही है। भक्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और भक्तों, इस दिन यदि आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भक्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। भक्तों, अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप विश्वास कीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि जो भी आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति कब है। तो भक्तों, इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर तमान राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और भारत में इसे फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, साथ में इसे यह भी कहा सकते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है, जो कि बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन यह उपाय या फिर यह चीज जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप उन चीजों को मकर संक्रांति पर दान करते हो तो आपको बता दें कि आपको 100 हाथियों के दान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। क्योंकि ये तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में एक बार ही मनाई जाती है। ये मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन अगर जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये जो उपाय इस वीडियो में आप जानोगे तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए भक्तों, आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको मकर संक्रांति की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो भक्तों, जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो झाड़ू के नीचे रख देना बस ये गुप्त चीज। जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। साथ ही लक्ष्मी माँ का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। तो अगर आप ये झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मी माँ का स्वरूप भी झाड़ू को ही माना जाता है। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर ही होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें और झाड़ू के नीचे 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हमको क्या छुपा कर रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले की जीवन, कि हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए जानते हैं भक्तों, आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो
है वह लक्ष्मी मां का ही प्रतीक माना जाता है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर के गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी मां का वास होता है झाड़ू में। आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करें झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है क्योंकि ये बीमारियों को भी दूर करने का कार्य करती हैं। भक्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी न लगाएं भक्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात्रि को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें और 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि तो आप ये उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और भक्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात्रि में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात्रि के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना भक्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन भक्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा ना पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कैसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें भक्तों कि 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, माना जाता है कि अगर आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दे पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप
नया झाड़ू अभी लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है भक्तों, क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं, किसी भी एकादशी की रात्रि से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है, इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है भक्तों। तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन रात्रि को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी की रात्रि आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है भक्तों, एक चांदी का सिक्का। भक्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात्रि को सोने से पहले, एक चांदी का सिक्का। जी हाँ भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इसे सोख लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना ये 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद भी इसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें, अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादशी तक इसे वहीं रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी आप इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी भी गरीब के घर अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अगर आप हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है भक्तों। 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार, या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। हाथा जो दी हुई दक्षिणावर्ती, शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कड़ियाँ हुई, शक्ति श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए माता रानी के चरणों में। इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात्रि पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। जो है करना, आपको रात्रि के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है भक्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ, और ये बोलकर आपके पीछे पलट कर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है भक्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी भक्तों। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये चीज जहां पर होती है वहां पर माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आइए इस वीडियो में जानते 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना।
चाहिए तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि इससे भगवान हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन किसी को सफेद चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माता रानी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प काम चलाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। यह करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी करती है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर समीप स्थित किसी पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शाम के समय दीप लगाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको लाभ होते हैं। उसके भाव सकता है 14 जनवरी मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के समीप रख दें। पूजन करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। काफी कोशिशों के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी होती है। तो भक्तों, यह थे कुछ उपाय जो कि आपको मकर संक्रांति के जरूर करने हैं। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।